Hello everyone, welcome back on my channel once again. I hope you all are very well. And अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में जो है प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी जो पॉइंट है वो छूट ना जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और साथ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। आज हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी का +1 का टॉपिक है लेजर। तो लेजर के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि लेजर क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके मेरिट्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे रीडअप करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, जब भी जो ऑल द ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फर्स्टली रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में। बट इफ़ वन वांट्स टू, अगर कोई भी ये जानना चाहता है, इंफॉर्मेशन जानना चाहता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में, देन वी कैन नॉट टेक फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल। तो हम जो है उस इंफॉर्मेशन को जर्नल से ईज़िली जो है कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी पर्सन से ये देखना है कि उससे हमने कितनी चीज़ें उधार के ऊपर ली हैं, कितनी कैश के ऊपर ली हैं, तो अगर हमने ये देखना हो कि कितना खर्चा हो रहा है या कितना भी कौन सा एक्सपेंस है, कितना डेप्रिसिएशन है, तो वो हम जो है ऐसे नहीं देख सकते हैं। जर्नल से इसे देखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम जो है एक लेजर जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इट टेक लॉट्स ऑफ टाइम। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब हमने जर्नल से जो है इंफॉर्मेशन लेनी हो। तो जो लेबर होती है वो कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन जर्नल, मीन्स जर्नल से जो है वो उसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है और लेबर उसे काम करने के लिए उसके ऊपर लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर जो है वो हमें एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे देता है एक ही जगह पे, सिंगल पर्सन के बारे में, सिंगल प्लेस के ऊपर। लेजर जो है वो एक ऐसा अकाउंट होता है, बुक होती है, अकाउंटिंग बुक होती है जिसमें सारे अकाउंट्स जो हैं वो कीप किए जाते हैं सेपरेटली। मीन्स यहाँ से हमें सेपरेटली इंफॉर्मेशन जो है हर एक अकाउंट के बारे में मिल जाती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लेजर। तो लेजर क्या होता है? जो लेजर वर्ड है वो उसका मीनिंग होता है ट्रू लाई। लेजर इज़ एन कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जो लेजर है उसमें सभी टाइप्स के अकाउंट्स की कलेक्शन होती है। पर्सनल भी है, रियल भी है, नॉमिनल अकाउंट भी है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिटेन की जाती है टू द ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को रखा जाता है प्रिटेन करके विद ऑल द पर्सन, सभी पर्सन से रिलेटेड, जैसे कि एसिड्स हैं या फिर कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है, वो सारा हम जो है लेजर से देख सकते हैं। टेकिंग दिस ट्रांजेक्शन्स टू अप्रोप्रिएट अकाउंट, जब भी हम इन ट्रांजेक्शन्स को उसके अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, ज़रूरी होता है, तो उस स्टेप को हम बोल देते हैं पोस्टिंग, कि लेजर की पोस्टिंग कर रहे हैं हम। ठीक है। जो लेजर है वो 2 वर्ड से बना है, ट्रू लाई से। ये जो है ये कलेक्शन होती है जिसमें सभी टाइप्स के अकाउंट जो हैं वो एक जगह पे ऊपर हमें मिल जाते हैं। पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, जिससे हमें हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन अकाउंट से रिलेटेड कि कितनी एसिड्स खरीदी हैं, कितनी एक्सपेंस है और कितनी इनकम्स हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ से पता चल जाती हैं लेजर से। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ लेजर। अब लेजर की डेफिनेशन क्या है? तो लेजर जो है वो इज़ अ रिटर्न और अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। जो लेजर होता है वो हाथ से रिटर्न में भी हो सकता है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड भी हो सकता है सभी ट्रांजैक्शंस का बिजनेस में। ठीक है, जिसे हम कंप्लीट किया जाता है बिजनेस की तरफ से। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये रिकॉर्ड की जाती हैं लेजर में डिफरेंट अकाउंट्स के साथ, और इनकी जो लिस्ट होती है अकाउंट्स की वो मोस्ट जो है उन्हें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। और जो लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ट्रेंड्स टू हैव मैनी अकाउंट्स इन देयर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स वाइल स्मॉलर कंपनीज माइट हैव फ्यू अकाउंट्स लिस्टेड।
तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास बड़े बड़े चार्ट्स की फॉर्म में अकाउंट्स होते हैं, ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि उनके वो जो है ज़्यादा पर्सनस के साथ डील करते हैं, तो इसलिए उनके पास जो है ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। तो अगर हम स्मॉल कंपनीज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट की, जब बहुत ज़्यादा कम अकाउंट्स जो है वो लिस्टेड उनके पास होते हैं, ठीक है, और वो कम पर्सनस के साथ डील करते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ पोस्टिंग, के पोस्टिंग क्या होती है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ट्रांसफ़र किया जाता है इंफॉर्मेशन को जर्नल लेजर से जर्नल्स में से लेजर में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट्स को, जब प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उस पर्पस को हम बोल देते हैं समराइजिंग करना, किसको, पोस्टिंग कर देना। मीन्स समरी बना के जो है जो हमें डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे बोल देते हैं पोस्टिंग करना। सो जो भी एंट्रीज होती हैं इसमें वो रिलेट होती है पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड और आर कलेक्टेड इन दैट अकाउंट, जिससे कि इस अकाउंट में जो भी पर्टिकुलर अकाउंट है उसमें उसे कलेक्ट किया जाता है। सो इट्स पोजीशन में बी व्हेन नीडेड, तो जब हमें ये देखना हो, ज़रूरत हो, तो उसकी पोजीशन हमें पता चल जाती है। अब नेक्स्ट है नीड्स ऑफ अ लेजर, लेजर की हमें ज़रूरत क्यों है। सो क्यों ज़रूरत है, फर्स्ट है हमारे पास इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, इससे हमें हर अकाउंट का बैलेंस पता चल जाता है। नेक्स्ट है इट गिव्स शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अकाउंट, ये हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी दे सकता है हर अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट है इट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, और ये जो है हमें ज़रूरत होती है लेजर की ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। आगे क्या है, इट हेल्प्स इन नोइंग हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हर कस्टमर से हमने कितनी अमाउंट जो है वो रिसीव करनी है, अभी रहती है, ड्यू है, और कितनी अमाउंट जो है फर्म ने पे करनी है हर सप्लायर को, ये भी हमें इंफॉर्मेशन इससे मिल जाती है। नेक्स्ट है जो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं वो सारे प्रिपेयर किए जाते हैं लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मैंने एक फॉर्मेट शो किया है लेजर का। यहाँ पे लेजर के फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले जिस पर्सन का अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, उसका नाम यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो अगर फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, अगर किसी पर्सन के नाम से है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट है मशीनरी आ जाएगा, रेंट अकाउंट है रेंट आ जाएगा, सैलरी अकाउंट है तो सैलरी आ जाएगा। तो ऐसे ही वो अकाउंट का यहाँ पे नाम लिखा होता है कि कौन सी चीज़ का ये लेजर बना हुआ है, जिसकी टू साइड्स होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, एंड दिस वन इज़ लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज़ राइट साइड। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इनमें। फर्स्ट है दोनों साइड पर सेम चीज़ें होती हैं, डेट होती है, पर्टिकुलर होता है। जैसे जर्नल में जो है लेजर फॉलियो होता है तो लेजर फॉलियो में जर्नल फॉलियो होता है, फिर अमाउंट होती है, डेट होती है, पर्टिकुलर्स होते हैं, फिर यहाँ पे लेजर फॉलियो होता है, जर्नल फॉलियो होता है, फिर से अमाउंट होती है। सो इसके टू पार्ट्स हैं एंड दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज़ द राइट हैंड साइड। तो जब भी इन दोनों का टोटल किया जाता है तो दोनों का बैलेंस सेम होता है, अमाउंट सेम होती है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेजर। मेनली 3 टाइप्स के लेजर होते हैं। फर्स्ट इज़ सेल लेजर और जिसे हम डाटा लेजर भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज़ परचेज लेजर जिसे हम क्रेडिटर्स लेजर भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ जर्नल लेजर जो कि सिंपल लेजर होता है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सेल लेजर। सेल लेजर या फिर डेटर्स लेजर, इनका क्या मीनिंग है, ये होते क्या हैं। सो फर्स्ट अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर, ये जो है डिफरेंट टाइप्स के लेजर होते हैं, उनमें से एक है सेल एंड डेटर लेजर एंड इट इज़ ग्रुपिंग ऑफ ऑल अकाउंट रिलेटेड टू कस्टमर। इसमें जो है सारे अकाउंट्स कस्टमर से रिलेटेड होते हैं, टू होम जिनसे हमने गुड्स को सोल्ड करना है क्रेडिट के ऊपर, या फिर क्रेडिट सेल बोल सकते हैं, कैश के ऊपर सेल करें तो वो सारी इसमें कंसिडर की जाती हैं। और सम ऑफ ऑल द मनी ओन्ड टू द बिजनेस, जो भी इनकी सम ऑफ मनी होती है बिजनेस में लेके आते हैं वो कस्टमर इज शोन हेयर, उस कस्टमर के नाम से शो की जाती है, जिसे हम टर्म कर देते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स। ये इनसे नाम से जानी जाती हैं जो इन अकाउंट्स में सेल लेजर के अकाउंट में जो भी बैलेंसेस हमें मिलते हैं।
सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, ये जो अकाउंट्स होते हैं वो मोस्टली अरेंज होते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में, जिसमें जो है नाउ डेज़ आज के दिनों में ये जो लेजर होते हैं सभी ये मेंटेन किए जाते हैं अकाउंटिंग ERPS से। मीन्स कितने उसके जो है पूरे देखे जाते हैं कि कितने कहाँ से कौन से बैलेंसेस आ रहे हैं, तो उनसे इन्हें देखा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे परचेज लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर। तो ये क्या है? परचेज जो के नाम से क्लियर हो रहा है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार के ऊपर परचेज़ करते हैं। तो परचेज लेजर उनके हुए जो जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं, तो वो जो हमें सप्लायर्स का नाम दे सकते हैं, तो इसे सप्लायर लेजर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है ग्रुपिंग होती है वो सारे अकाउंट्स की जो कि सेलर से रिलेटेड होते हैं, जिनसे हम गुड्स परचेज़ करते हैं क्रेडिट के ऊपर, जिसे हम क्रेडिट परचेजेस भी बोल सकते हैं। और ये जो इन सम की मनी होती है उन्हें हम ओन करते हैं, सम अप करते हैं, तो बिज़नेस में टू द सेलर, सेलर के साथ उसे शोन किया जाता है यहाँ पे, जिससे हम बोल सकते हैं अकाउंट्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें जो है इसमें ली जाती हैं। और यो भी इनकी टोटल मॉनेटरी अमाउंट होती है इनसाइड द परचेज लेजर। परचेज लेजर में उसे ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में इसकी एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे, जिसे हम बोल देते हैं क्रेडिटर्स, वहाँ पे इसे शो किया जाता है। जैसे डेटर्स को एसेट साइड शो किया जाता है, तो क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड के ऊपर शो किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल लेजर। जर्नल लेजर इज़ थर्ड पार्ट एंड जिसमें जो है जर्नल लेजर को हम GL भी बोल देते हैं। ये जो है सेंट्रलाइज्ड कॉम्प्लीशन फॉर ऑल द लेजर अकाउंट ऑफ बिजनेस। इसमें सभी टाइप के बिजनेस के लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं। इसमें कंटेन होते हैं वो सारे टाइप्स के जो लेजर अकाउंट्स होते हैं जिन्हें फाउंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, कैपिटल एंड इक्विटी है, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस हैं, ये सारे इस जर्नल में इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या क्या है देखो, 3 टाइप के हैं, प्राइवेट लेजर, नॉमिनल लेजर एंड उसके बाद आता है जर्नल लेजर। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पे रीड अप करेंगे कि ये जो है जो सबसे पहले कि नॉमिनल लेजर क्या होता है। तो हमने जर्नल लेजर तो ये पढ़ लिया, अब नॉमिनल एंड प्राइवेट लेजर पढ़ना है कि टाइप्स हैं इसके, तो इसमें क्या होता है। सो फर्स्ट इज नॉमिनल लेजर। सो एज अ नेम सजेस्ट, जैसे कि नेम से ही पता चल जाता है, इसमें जो है और नॉमिनल अकाउंट जो है वो कंटेन होंगे, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम के ऊपर नहीं होंगे, तो ना ही रियल नेचर के होंगे। तो इसमें एक्सपेंस आ जाएंगे, लॉसेस होंगी, इनकम होंगी, गेन्स होंगी। एग्जाम्पल्स हैं इसके सैलरीज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड एंड आउटवर्ड मीन्स के सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, रेंट है, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी नॉमिनल अकाउंट में। एंड सेकंड है प्राइवेट लेजर। प्राइवेट लेजर कौन सा होता है, जो कि प्राइवेट लेजर वो भी नाम से शो हो रहा है, जब पर्सन के नाम से होगा तभी वो प्राइवेट है, जिसमें जो है जैसे कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ड्राइंग्स है, सैलरीज है, पर्सन के नाम की सैलरीज हैं, तो ये सैलरीज एम्प्लॉय वाली हैं, ये सैलरीज जो है जो ऑनर्स हैं उनकी। सो दीज आर द असेसिबल बाय सिलेक्टेड इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल्स के नाम पे ऊपर जाना जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ यूटिलिटी और एडवांटेज ऑफ लेजर। तो इसकी क्या यूटिलिटी है, क्या एडवांटेज है। देन फर्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये जो है इम्पॉसिबल होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना लेजर्स के बिना। सो बिकॉज जो लेजर में जो बैलेंसेस प्रिपेयर किए जाते हैं वो हमें लेजर अकाउंट्स में मिलते हैं। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो हम आगे जो है एक वीडियो में आगे पोस्ट करूँगी डिटेल में कि ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली क्या होता है। सो ट्रायल बैलेंस अगर देखा जाए वो एक ऐसा एक फॉर्मेट होता है जिसमें जो है पूरे अकाउंट्स के जितने भी हमारे बिजनेस में अकाउंट्स ओपन होते हैं उन सभी अकाउंट्स का बैलेंस होता है, क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों साइडों के ऊपर होता है, जिसकी हेल्प से हम जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है।
सो ये जो है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना इम्पॉसिबल होता है अगर हमारे पास लेजर्स नहीं है। सो कि बिकॉज जो कि ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेस होते हैं वो हम लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस से ही लेके चलते हैं। सो मोर ओवर अगर ज़्यादातर देखें जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है वो इसमें इम्पॉसिबल होती है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग नेशनल पोजीशन। तो इससे कैसे पता चल जाती है फिनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ओनली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस से ही उन्हें प्रिपेयर्ड किया जाता है। डैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स कौन से हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दस वी डू नॉट गेट द लेजर अकाउंट। जब हमें लेजर अकाउंट नहीं मिलते हैं, बैलेंसेस नहीं मिलते हैं ट्रायल बैलेंस से, देन ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। तो दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सबसे पहले अगर हमने जर्नल बनाया होगा तब भी लेजर बनेगा। जर्नल से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी अमाउंट किस अकाउंट में जानी है। तो अगर हमने जर्नल बनाया है तब लेजर बनाने में हमें हेल्प होएगी। तो अगर हम लेजर बनाएंगे उसके बाद ही उसके बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में पूरे बैलेंसेस बिल्कुल करेक्ट हैं देन हमारे जो है फाइनल अकाउंट्स बनेंगे जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड साथ में बैलेंस शीट बनेंगी, जिससे हमें अपने बिजनेस की फाइनल पोजीशन जो है वो पता चल जाएगी कि वो कैसे है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम इज़ कम्प्लीटेड। इसमें पूरा जो है सूटेबल होता है बिकॉज ओनली व्हेन वी पोस्ट अ जर्नल, जब हम जर्नल में जो है पोस्ट करते हैं टू डिफरेंट लेजर अकाउंट, तो वो लेजर अकाउंट से डिफरेंट होती है। दैट मीन्स जो चीज़ हम लेजर जर्नल में क्रेडिट कर रहे हैं वो चीज़ लेजर में डेबिट हो जाएगी, और जो चीज़ हम डेबिट कर रहे हैं वो लेजर में क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका इनवर्स जो है वो होता है, ठीक है। सो इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। दैट मीन्स वो एक जगह के ऊपर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी जगह के ऊपर वो क्या होएगा? डेबिट होएगा। एंड आगे है पॉइंट डिटर्मिनेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ईच अकाउंट्स। इसमें जो है हम हर अकाउंट्स के रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट होते हैं हर अकाउंट में वो हमें मिल जाते हैं लेजर से। वो किसके बेसिस के ऊपर होते हैं? क्योंकि वो डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि अगर एक जगह पे क्रेडिट हो रहे हैं तो दूसरी जगह पे डेबिट होंगे। इसी वजह से जो है वो हमें एग्जैक्ट अमाउंट अच्छे से पूरी रिज़ल्ट हर अकाउंट का मिल जाता है, रेलिवेंट रिज़ल्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेज मेंटेनिंग क्लासिफाइड अकाउंट्स इन डायरेक्ट एडवांटेज। सो ये एक पर्टिकुलर है कि हम जो है इसे क्लासिफाइड करते हैं अकाउंट को, मे बी रेलिवेंट, जो कि रिवेल्ड होता है आफ्टर रिकॉर्डिंग इन लेजर अकाउंट प्रॉपरली। तो जो भी हमें बैलेंसेस मिलते हैं हम अकाउंट्स को क्लासिफाइड करते हैं, वो लेजर में रिकॉर्ड करने से हमें प्रॉपरली पता चल जाता है कि ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन कि उसका इनडायरेक्ट एडवांटेज भी हमें उसके अलावा भी कोई एडवांटेज मिल रहा है, तो ये हमें इससे पता चल जाता है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग स्टैटिकल इंफॉर्मेशन। लेजर अकाउंट जो होते हैं वो हमें बैलेंसेस शो करते हैं जिसका जो हमारा सोर्स होता है वो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन मीन्स नंबर की फॉर्म में हमें बैलेंसेस शो होते हैं। सो विच आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट की तरफ से यूज़ किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। सो जो भी डिसीजंस लेनी होती है वो हम कैसे देख पाते हैं कि हमारे पास क्रेडिटर्स इतने हैं, टोटल हमारे पास डेटर्स इतने हैं, कैश इतना पड़ा है, कैपिटल हमारी इतनी है, प्रॉफिट हमें इतना हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? बैलेंसेस से मिलेंगी। अगर बैलेंसेस मिलेंगे तब ही हम फाइनल अकाउंट्स को बना पाएंगे। फाइनल अकाउंट्स बनेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि पूरे साल में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हम डिसीज़न ले सकते हैं इससे ईज़िली। सो नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ लेजर। सो लेजर के क्या एडवांटेजेस हैं? नेक्स्ट वाला है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। सो जो लेजर होता है उसे हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं, कॉल्ड द कलेक्शन और स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, जिसमें हमें वेरियस ट्रांजैक्शन जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं उनके बैलेंसेस से।
सो नेक्स्ट है प्रेजेंट फिनेंशियल पोजीशन। सो जो भी फिनेंशियल पोजीशन होती है इंटरप्राइजेस की, डैट मीन्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद कैन ओनली बी नोन इफ़ वी मेंटेन लेजर अकाउंट प्रॉपरली। तो हम उसे तब ही मेंटेन कर सकते हैं, तब ही हम उसे जान पाते हैं फिनेंशियल पोजीशन को कि प्रेजेंट है मीन्स आज के समय में हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या हमारे इंटरप्राइजेस की पोजीशन है, अगर हमारे पास प्रॉपरली लेजर अकाउंट जो है मेंटेन होंगे। अगर लेजर अकाउंट मेंटेन नहीं होंगे देन हमारे अकाउंट्स की जो इंटरप्राइजेस की जो बिज़नेस है उसकी हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी प्रॉपरली। सो आगे है पोस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कैसे करेंगे लेजर में। सो ये ऑलरेडी मैंने एक जो है पहले भी मैंने ये बताया है आपको कि इसको डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करना है, कि अगर हमारे पास कोई एसेट का अकाउंट है तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ मीन्स कुछ ऐड अप हो रहा है तो उसे हम कर देंगे डेबिट। इंक्रीज़ हो रही है मीन्स कुछ ऐड हो रहा है तो उसे हम कर देंगे डेबिट। तो अगर वो डिक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स उसकी वैल्यू डाउन हो रही है जो माइनस की फॉर्म में है, तो उसे हम कर देंगे, अगर ऐसी है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। एक्सपेंस भी सेम है, अगर वो हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे एंड क्रेडिट होंगे जब वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। सो लायबिलिटी भी सेम है, इंक्रीज़ होएगी तो वो क्रेडिट होएगा और डिक्रीज़ होएगी तो वो डेबिट होएगा। इक्विटी में भी सेम है, क्रेडिट तब होएगा जब हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट होएगा जब वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो रेवेन्यू होती है इनकम। तो अगर इनकम की बात करें हम तो इनकम कब होती है बेटा, इनकम होती है जब इंक्रीज़ हो रही है देन वो क्रेडिट होएगी, जब वो डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होएगी। सो दिस इज़ आवर लास्ट में अब यही बोलना चाहूँगी, ये हमारे लेजर के ऊपर मेरी छोटी सी पीपीटी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आऊँगी, तो प्लीज़ इसे आप अच्छे से ज़रूर देखें, पूरा ज़रूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूट ना जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, तो उसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। वंस अगेन थैंक यू।